हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप सब? होप करती हूँ आप सब ठीक होगे अपने घर में। मैं भी ठीक हूँ। और शाम के 6 से 7 बज गए हैं, तो मैं बस वॉक करने के लिए ऊपर आई हूँ। तो जैसे आपको सबको पता भी है कि गर्मियाँ हो गई हैं, तो गर्मियों में अब धूप ज़्यादा तेज़ हो जाती है सुबह मॉर्निंग में, तो इसीलिए मैं इवनिंग में ही आती हूँ। मतलब इवनिंग में ही आना स्टार्ट करा है, 1-2 दिन ही हुए हैं। आपको पता ही है कि पहले तो मैं चली गई थी नानी के घर, तो बस अभी डेली रूटीन धीरे सेट हो रहा है। कुछ कपड़े रखे हैं मॉर्निंग में, सर्दियों वाले कपड़े रखने थे, अलग करके उनको रखा, सुबह लपेट के। कुछ कॉलेज का काम था, वहाँ गई थी। तो बस आज का जो दिन था वो ऐसे ही निकला है, और बस अभी वॉक कर रही हूँ। बहुत दिन हो गए हैं आपसे बात भी नहीं करी है अच्छे से, तो बात हो भी नहीं पा रही है, क्योंकि सिचुएशन ही कुछ ऐसी हो जाती है ना कि कोई चला जाए तो फिर लगता है कि, बट वही है कि है तो हमारे साथ ही हमेशा। जाना तो उन्होंने नहीं है हमें छोड़ के, कभी भी रहेंगी तो हमारे साथ ही। लेकिन फिर भी एक होता है ना, जब घर जाओ, नानी का घर तो वैसे ही सबको अच्छा लगता है। नानी नानी होती है, सबकी प्यारी होती है नानी। तो नानी का घर में जाओ और नानी ना मिले तो फिर लगता है ना कि नानी नहीं है अब घर में। कोई बात नहीं, है तो हमारे साथ में ही। तो जहाँ भी हैं खुश रहें, बस यही दुआ है उनसे कि जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, जैसे भी रहें, बस खुशियाँ मिले उन्हें जहाँ भी जाएं आगे। और हमें ना भूलें, और कोशिश करेंगे कि ढूंढें उनको। क्या पता मिल जाए दोबारा से छोटे से। यही होता है कि लाइफ में ना, जब कोई चला जाता है तो फिर वो, कई बार तो क्या होता है कि वो लोग वापस आ जाते हैं। तो अगर वो वापस आएंगी, इस दुनिया में वापस से आएंगी, तो हम कोशिश करेंगे उन्हें ढूंढने कि कहाँ गई हैं, कहाँ नहीं है। उनको ढूंढ के आएंगे। हमें घर में सब, देखो पता क्या होता है ना कि सब रोते हैं, मतलब कि सबको लगता है कि हाँ कि कोई चला गया है घर से, तो उनको चुप भी करवाना होता है। देखो उनकी कमी तो कोई पूरी नहीं कर पाएगा, मैं भी नहीं कर सकती, कोई भी नहीं कर पाएगा उनकी कमी को कोई पूरा नहीं कर सकता। लेकिन ये है कि अब कुछ चीज़ें हमारे हाथ में है ही नहीं, तो हम उसके लिए गॉड को भी कुछ नहीं कह सकते हैं। मैं तो चाहती हूँ कि उनकी उम्र और ज़्यादा लंबी हो जाती, 100-200 साल जीती, तो शायद से उनके बाल भी दोबारा से ब्लैक हो जाते, दोबारा से दांत आ जाते, और अच्छी लगने लग जाती। तो बट जैसे ऊपर वाले की मर्ज़ी, उसके आगे हमारी चलती नहीं है। जितनी मर्ज़ी चलाने की कोशिश करो, नहीं चलेगी। तो बस ऐसा ही है। तो बट जहाँ भी रहें खुश रहें, जहाँ जिस घर में भी आएँ अच्छे परिवार में जाएं, और पूरी एक विदाई लगा लो। पूरी विदाई होती है, उनका खाना पीना, बिस्तर, जैसे एक लड़की की विदाई होती है प्रॉपर, वही सारी चीज़ें रस्में होती हैं। इसीलिए हमने सारी रस्में खुशी खुशी करी हैं इस बारी। मैंने किसी को रोने भी नहीं दिया, और मैंने सबको यही कहा कि वो बस खुश रहें। अगर हम खुश हैं, उनके बच्चे खुश हैं, तो वो भी खुश रहेंगे, जहाँ पे भी हैं वो खुश रहेंगे। तो लेकिन रोना आता है, दिल नहीं लगता है, लेकिन कुछ है नहीं हाथ में, एंड ऑफ द डे कुछ कर नहीं सकते हैं। तो बस यही कहूँगी मैं भी आप सबसे, इस के साथ सबको यही कहना चाहूँगी कि आपके परिवार में कोई भी जाता है, देखो अगर कोई जैसे कि किसी जवान चला जाता है कोई, अब हमारे हाथ में नहीं है कुछ चीज़ें। हम, अब मेरी मामी डॉक्टर है, मेरे मामा भी जो डॉक्टर है, दोनों घर में है, दोनों के साथ नानी बैठी हैं, है ना। और कुछ तबीयत भी ख़राब नहीं थी ज़्यादा, सिर्फ फीवर हुआ था, दोनों डॉक्टर हैं। अब डॉक्टर के घर में कोई बैठा है, किसी चीज़ की कमी नहीं है घर में, फिर भी अगर गोद लेके चले गए हैं, तो फिर हमारे हाथ में तो कुछ है ही नहीं ना, हम क्या कर सकते हैं उस चीज़ को। तो बस यही कहूँगी आप सबसे भी, आपके घर में भी कोई अगर जा रहा है
तो उसे खुशी खुशी विदा करो और कहो कि जहाँ भी रहे खुश रहे, किसी अच्छे परिवार में जाए, और हो सके तो गॉड के साथ ही रहें तो और अच्छी बात है। अगर वो वापस इसी दुनिया में आते हैं तो फिर मिलें हमसे, या फिर हमारी फैमिली में ही दोबारा आ जाएं, या फिर जाएं तो किसी अच्छी फैमिली में चले जाएं। तो बस आज के लिए मैं इतना ही करूँगी। बाकी आज का शेड्यूल मैं आपको ज़रूर दिखा दूँगी कि मैंने आज क्या क्या किया क्या नहीं किया, क्योंकि अभी मैं सुबह की मैंने वीडियो क्लिप ले ली थी, लेकिन मैंने अपनी क्लिप्स नहीं ले पाई थी मैं। तो जो जो मैंने डे रूटीन का वर्क किया है वो मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने क्या किया था क्या नहीं किया है। बाकी आप सब अच्छे होंगे। अच्छे से मैं आपका हालचाल भी नहीं पूछ पाई हूँ कि आप लोग कैसे हो कैसे नहीं हो। होप करती हूँ कि आप सब ठीक होगे अपने घरों में, और खुश रहो, खुशियाँ बांटो, खुशियाँ दो, जितना हो सकता है दान पुण्य करो। देखो अब हमारे मतलब दादी नानी गई, मेरी तो दादी भी शायद चली गई हैं, शायद क्या चली गई हैं, मेरी दादी भी चली गई हैं, मेरे दादाजी भी चले गए हैं, मेरी नानी भी चली गई, मेरे दादाजी भी चले गए। तो मेरे लिए तो मतलब कि जो होते हैं ना, जिनके लाडले होते हैं हम लोग, वो चारों ही चले गए हैं। तो मेरे लिए तो और भी ज़्यादा दुख वाली बात है। लेकिन इसीलिए मैं थोड़ा सा इधर उधर घूम रही थी कि चलो थोड़ा माइंड चेंज हो जाएगा। लेकिन वही है कि माइंड चेंज जितना करने की कोशिश करो हो नहीं पाता है, धीरे धीरे टाइम लगता है चीज़ों को नॉर्मल होने में। तो बस वही है, नॉर्मल चल रही हैं चीज़ें। और तो आप सब भी खुश रहो, और हो सके तो गौशाला जाया करो, गौशाला में जाके अन्नदान किया करो। उस दिन हम जब गए थे हम पंचकुला, एक बार मैं लुधियाना वाले गौशाला में गई थी, जो मैंने आपको क्लिप्स दिखाई थी जहाँ पे मैंने गुड़ दिए थे। और दूसरी बार मैं जब गई थी तो मैं पंचकुला वाले गौशाला में गई थी। वहाँ पे उन्होंने क्या किया कि जितनी भी जो कोविड के टाइम पे उन्होंने एक गौशाला बनाया, जो बीमार गायें होती हैं ना, तो उनके लिए उन्होंने एक जगह बनाई हुई है। तो अगर आप वहाँ पे कुछ देना चाहते हैं तो मैं आपको लिंक भी शेयर कर दूँगी वहाँ का, कि आप दान भी कर सकते हो। वहाँ पे जा नहीं पाओगे लेकिन आप दान कर सकते हो, क्योंकि वो जितनी भी गायें हैं ना वो बीमार हैं। तो बीमार गायों के लिए अगर आप कुछ देना चाहते हैं तो मैं आपको एक लिंक कर दूँगी, या आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, मैं आगे शेयर कर दूँगी उन्हें। लेकिन आप ज़रूर जाएं। अगर आप पंचकुला चंडीगढ़ इस एरिया में रहते हैं तो आप प्लीज़ वहाँ जाएं और जाके उन्हें घास खिलाएं। अगर आप वहाँ जाओगे तो वो आपसे चार्ज नहीं लेते हैं, वहाँ पे उन्होंने घास रखा हुआ है, मतलब कि कट करके आप उनको खिला सकते हो, कोई पैसा नहीं लेंगे, वो आपसे कुछ नहीं लेंगे। अगर आपका दिल नहीं है देने का तो वो नहीं लेंगे। अगर आप देना चाहते हो तो उन्होंने एक बॉक्स बना रखा है, उसमें जो इसका जितना दिल करता है वो दे देता है। उन्होंने बारकोड लगाया हुआ है, तो मैं बारकोड का जो डिस्क्रिप्शन में मैं डालूँगी, इस वीडियो के साथ मैं डिस्क्रिप्शन में ज़रूर डालने वाली हूँ वो, कि अगर आप चाहते हो तो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, ज़्यादा नहीं, 10 20 30 40 50 आप डाल दो, क्योंकि वो जितनी भी गायें हैं ना वो सारी बीमार हैं। मतलब कि किसी को चोट लगी है तो वो ठीक करवाते हैं, मतलब कि जिसको भी चोट लगी है उन्हें वो ले आते हैं वहाँ पे, और वो लोग अभी शेड बना रहे हैं, शेड बना भी नहीं है वहाँ पे प्रॉपर तरीके से ना। तो अभी काम चल रहा है। जितनी भी बीमार गायें हैं, जिन्हें चोट लग जाती है, जिनको सहायता नहीं मिल पाती है, उन सब के लिए उन्होंने वो एरिया बनाया। मुझे बहुत अच्छा लगा वहाँ जाके। मैं अपनी मम्मी मामा और मासी के साथ गई थी। तो धीरे धीरे मैंने इंट्रोड्यूस नहीं करवाया है, तो धीरे धीरे मैं आगे आगे बताती रहूँगी आपको कि ये मेरी मम्मा है, ये मेरे मामा है, ये मेरी मामी है। एक बार मैंने आपको क्लिप्स दिखा दी हैं सब पूरी फैमिली की, बट मैंने अभी आपको मिलवाया नहीं है सबसे। वो मैं धीरे धीरे आगे आने वाली वीडियोस में आपको मिलवाती रहूँगी। आप बने रहिए मेरी वीडियो के साथ, प्यार देते रहिए अपना। और बस इतना ही कहना चाहूँगी
आप बने रहें, प्यार देते रहें। चलो बाय बाय, गुड नाइट। अंधेरा भी होने वाला है, मेरे को अपनी वॉक ख़त्म करनी है जल्दी जल्दी। उसके बाद खाना खाऊंगी, खाना खाने के बाद मैं सो जाऊंगी। तो गुड नाइट, शब्बा खैर।